हरे कृष्णा हर हर महादेव दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में सावन सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि सावन मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास माना जाता है। मान्यता है कि समंदर मंथन के समय जब भगवान भोलेनाथ को असहनीय पीड़ा से निकल रहे थे, तब सभी देवता और मृत्युलोक में रहने वाले मनुष्यों ने महादेव की पीड़ा को हरने के लिए उनका जल अभिषेक किया था, जिस कारण महादेव का शरीर सामान्य हो गया। तभी से सावन का मास महादेव को अति प्रिय है और सावन मास में भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो आइए बिना विलंब किए आखिरी और चौथे सोमवार की कथा का रसपान करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। बोलो हर हर महादेव। अब मन को कथा में लगाएं और एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। पूर्व समय की बात है। राममणि नाम की एक नगरी में एक शाहूकार रहता था, जो महादेव का भक्त था और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस शाहूकार को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उस शाहूकार की भक्ति भाव को देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस शाहूकार की मनोकामना पूर्ण करने को आग्रह करने लगी। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हे पार्वती, इस मृत्यु लोक में हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है और जो जिसके भाग्य में लिखा होता है उसे वह भोगना पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती न मानी और भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव, शाहूकार की भक्ति का मान रख कर उसकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने शाहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही माता पार्वती से कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माँ पार्वती और भगवान शिव की इस वार्तालाप को शाहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर वह ना तो खुश था और ना ही दुखी था। और शाहूकार पहले की तरह शिवजी के मंदिर में पूजा करता रहा। 9 महीने के बाद शाहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बालक अपने घर में बड़ा होने लगा। लेकिन शाहूकार की पत्नी बड़ी खुश थी। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेजा गया और मामा को बहुत सारा धन देकर शाहूकार ने कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में जश कराते और जाते समय जहाँ भी जश कराओ वहाँ ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। बालक को साथ लेकर दोनों मामा भांजा इसी तरह जश कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी जी जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मेघालय नाम की नगरी में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जो दूल्हा था वह एक आग से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके माता पिता को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने जानबूझकर अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाया था। शाहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। फिर इस विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने महल ले जाऊंगा। फिर उसने शाहूकार के पुत्र को सारी बात बता दी। लड़का उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया।
राजा ने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विधि विधान से विवाह करवा दिया, परंतु शाहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी विदाई होगी वह एक आंख से काला है। मैं तो शाहूकार का पुत्र हूँ और काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बात को देखा और विदाई के समय जाने से मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बताई तो राजा ने अपनी पुत्री की विदाई नहीं की और शाहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। फिर उन्होंने वहाँ जाकर जश्न किया। जश्न कराते कराते समय बीतने लगा। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी जश्न रखा हुआ था, लेकिन लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम करो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मामा ने अंदर आकर जब भांजे को आवाज दी तो वह नहीं उठा। मामा ने जब उसे हाथ लगाया तो मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। सब लोग इकट्ठे हो गए। संयोगवश उसी नगरी में भगवान शिव और माँ पार्वती गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, हे महादेव, मुझे यहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है और यह आवाज़ मुझसे सहन नहीं हो पा रही। भगवान, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव मृत्यु बालक के समीप गए तो वह कहने लगे कि यह तो उसी शाहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इस लड़के की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माँ पार्वती तो मातृभाव से भावुक होकर कहने लगी, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान की कृपा से शाहूकार का पुत्र जो मर चुका था वह पुनर्जीवित हो गया। मामा और भांजा घर को जाने के लिए चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगरी में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगरी में मामा भांजे ने जश्न का आयोजन किया। उसी समय राजा वहां से गुजर रहा था और राजा उसे देखकर बोला, अरे यह तो वही लड़का है जिससे मेरी पुत्री का विवाह हुआ। फिर वह लड़के और उसके मामा को महल ले गया और वहां ले जाकर उसने उनकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री और जमाई को बहुत सारा धन देकर पुत्री की विदाई कर दी। वह अपने घर की ओर चल पड़े। जब वह अपने नगर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को जाकर सूचित कर देता हूँ कि उनका पुत्र और पुत्रवधू के साथ आ रहा है। वह स्वागत की तैयारी करे। परंतु इधर शाहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शाहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने पुत्र के जीवित होने की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र और पुत्रवधू का प्रसन्नता से स्वागत किया। शाहूकार मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता सो गया। उसी रात भगवान शिव ने शाहूकार के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने, व्रत कथा सुनने और प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान उसके सभी दुख दूर करते हैं। तो भक्तजनों, यह थी आज की वीडियो। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए और मेरे साथ सभी भक्त बोलें हर हर महादेव।